ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता माता की जय हो। हरे कृष्णा टू ऑल ग्रुप मेंबर्स। तो आज से हम 5th श्लोक करने जा रहे हैं, जो है चैप्टर नंबर 2 का टेक्स्ट नंबर 13। पहले हमने चैप्टर नंबर 1 का टेक्स्ट नंबर 1 किया था। आप लोग प्लीज ये जो नंबर मैं बताती हूँ याद करें, अपने पास नोट कर लें। तो वो किसका था श्लोक? धृतराष्ट्र का था। फिर इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 यानी कि अध्याय 2 का 7वां श्लोक किया था, यानी कि 2.7, जो कि अर्जुन ने बोला था। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण की थी, उनको बोला था कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे उपदेश दें। फिर इसके बाद हमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण का श्लोक पढ़ा था, ठीक है, वो 2.11 था। फिर कल हमने 2.12 किया, आज हम 5th कर रहे हैं, जो कि 2.13। तो हम पहले इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। देहि नोस्मिन, ठीक है, यथा देहे, देहि नोस्मिन यथा देहे। नेक्स्ट वर्ड है कौमारम, कौमारम यौवनम जरा, कौमारम यौवनम जरा। नेक्स्ट लाइन देखिए, तथा, त फिर था, तथा देहान, न पे रुक जाना है, देहान तर प्राप्तिर, तथा देहान तर प्राप्तिर। धीरस, धीरस, स पे रुक जाओ, धीरस तत्र न मुह्यति, धीरस तत्र न मुह्यति। तथा देहांतर प्राप्तिर, धीरस्तत्र न मुह्यति। मैं कंप्लीट पढ़ रही हूँ इसको। देहि नोस्मिन् यथा देहे, कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर, धीरस्तत्र न मुह्यति। एक बार फिर से, देहि नोस्मिन् यथा देहे, कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर, धीरस्तत्र न मुह्यति। वन मोर टाइम। देहि नोस्मिन् यथा देहे, कौमारम यौवनम जरा, मेरे साथ साथ पढ़िए, तथा देहांतर प्राप्तिर, धीरस्तत्र न मुह्यति। एक कंटिन्यूस भगवान के ही श्लोक चल रहे हैं। 2.11 भी कृष्ण का था, 2.12 भी, अब 2.13 भी कृष्ण ही अर्जुन को बता रहे, उपदेश दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देहिन, यानी कि शरीरधारी की। अब शरीर किसने धारण किया है? आत्मा ने। तो देहिन बोलते हैं शरीरधारी की, अस्मिन यानी कि इसमें, यथा जिस प्रकार, यानी कि जिस तरह, देहे यानी कि शरीर में। अब यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं जो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में जो चेंजिंग्स आती हैं, जो परिवर्तन आते हैं, जो तब्दीलियां आती हैं, उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। कौमारम, अब जो हमारा शरीर होता है वो 3 स्टेज से पास होता है, ठीक है। एक तो कौमारम, जो हमारी बाल्य अवस्था, जो हमारी बचपन की अवस्था होती है, चाइल्डहुड एज। फिर इसके बाद यौवनम, जो हमारी तारुणी अवस्था यानी कि यौवन अवस्था, जो हमारी यंग एज होती है, टीन एज। तो फर्स्ट एज क्या थी? कौमारम यानी कि बाल्य अवस्था। सेकेंड स्टेज क्या थी? यौवनम, यौवनम का मतलब क्या है? जो यंग एज होती है, टीन एज, उसको बोलते हैं। फिर जरा, जरा बोलते हैं वृद्ध अवस्था यानी कि बुढ़ापे को बोलते हैं। तथा यानी कि उसी प्रकार, देह अंतर, हमारे पास नीचे लिखा है ना देहांतर, इसको देह अंतर तोड़ दो, यानी कि शरीर के स्थानांतरण, यानी कि शरीर की जब मृत्यु होती है तब क्या होता है? प्राप्ति यानी कि उपलब्धि प्राप्त करता है। तो अब वो क्या प्राप्त करता है? अब यहाँ पे ये बता रहे हैं जो शरीरधारी। अब शरीरधारी कौन है? शुरू में बोला था ना कि देहिन यानी कि शरीरधारी। शरीर किसने धारण किया है? हमारी आत्मा ने। तो जिस तरह शरीर में चेंजिंग्स आती है, वो कौमारम अवस्था से यौवन अवस्था में जाते हैं, यानी कि चाइल्डहुड की एज से हमारी यंग वाली एज में, जवानी की जो अवस्था होती है, फिर उससे बुढ़ापे की अवस्था में। तो फिर एंड में जब शरीर की मृत्यु होती है तो उस शरीरधारी का क्या होता है? वो शरीरधारी आत्मा इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चली जाती है, यानी कि उसको इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं नया शरीर प्राप्त होता है। अब चाहे वो भौतिक भी हो सकता है शरीर, वो आध्यात्मिक भी शरीर हो सकता है, ठीक है।
जाहिर सी बात है, अगर उसने अच्छे कर्म किए होंगे, पूरा जीवन भगवान की भक्ति की होगी, तो उसको क्या आध्यात्मिक शरीर मिलेगा ना, भगवान के धाम में जाएगा, गोलोक वृंदावन धाम में। लेकिन अगर किसने मतलब कि बहुत गंदे कार्य किए हैं या ऐसे पुण्य कर्म के, तो वो स्वर्ग लोक में जाएगा, कुछ टाइम तक रहेगा, जब तक उसके पुण्य कर्म होंगे। जब वो खत्म हो जाएंगे फिर से इस धरती पे आ जाएगा, पृथ्वी लोक में। तो वो जो शरीर होता है डिपेंड करता है उसके कर्मों पे कि उसने कैसे कार्य किए हैं। तो अब जो आत्मा, जब शरीर की मृत्यु होगी तो आत्मा को नया शरीर मिलता है। अब बस कृष्ण ये बता रहे। फिर आगे बोल रहे प्राप्ति यानी कि मिलता है, धीर यानी कि धीर व्यक्ति जो होता है, तत्र यानी कि इस विषय में, न यानी कि कभी नहीं, मोह यति मोह को प्राप्त नहीं होता। तो आप ये बता रहे हैं कि जो धीर व्यक्ति जो होता है, जो बिल्कुल हर चीज में, हर कंडीशन में खुद को सम रखता है, इक्वल रखता है, तो वो इस परिवर्तन से, इस चेंजिंग से वो मोहित नहीं होता, उसको इससे कोई आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसको पता है शरीर तो मरना ही है, और शरीर के मरने के बाद जो हमारी आत्मा होगी, आत्मा तो नहीं मरेगी, वो दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो अब हम इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन देखते हैं। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में, जो हमारा प्रेजेंट शरीर है, बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो एक तरह से यहाँ पे आत्मा की और शरीर की क्वालिटीज बताई गई हैं। आत्मा की क्वालिटी क्या है कि वो कभी चेंज नहीं होती, और जबकि शरीर क्या है, हमारे अगर हम कभी बचपन की फोटो निकाल के देखते हैं, हम कितने चेंज होते हैं। तो हमारे शरीर में चेंजिंग्स होती रहती है, शरीर में परिवर्तन आता रहता है। लेकिन एज कम्पेयर टू आत्मा अगर हम देखें तो आत्मा में कभी चेंजिंग नहीं आती, आत्मा वैसे का वैसा रहता है। और जब शरीर मरता है तो आत्मा को नया शरीर मिल जाता है। तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं कि जो अगर सामने तुम देख रहे हो भीष्म को, द्रोण को, तुम अपने रिलेटिव्स को देख रहे हो, तुम ये सोचो कि भाई अगर तो तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए। अगर तुम इनको मारोगे तो इनको नया शरीर मिलेगा। अब देखो वो लोग अधर्मी थे, अगर अर्जुन उसको नहीं मारेगा तो अधर्म और बढ़ेगा। पहली बात तो ये उसका कर्तव्य था कि अर्जुन उनका वध करे, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था और सामने वाली टीम ने उसको चैलेंज किया था युद्ध करने के लिए, तो ये तो कर्तव्य था उसका। और दूसरी बात है कि अगर वो उनको मारता है तो वो उसकी आत्मा को नहीं मार रहा, उनके शरीर को मार रहा है। और अगर जाहिर सी बात है, शरीर अगर जिंदा हुआ है तो वो शरीर को मरना भी है, तो उसको खुश होना चाहिए कि मैं शरीर को थोड़ी मारा हूँ, शरीर को ही मार रहा है, आत्मा को नहीं मारा। तो एक तरह से उनको नया शरीर मिलेगा, अब चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। वैसे सबको मिलेगा तो आध्यात्मिक शरीर ही, क्योंकि वहां पे युद्ध भूमि में कौन था, कृष्ण था। और जो कृष्ण के सामने मर रहा है, कृष्ण को देख के मर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको तो मुक्ति तो प्राप्त होगी ही होगी। तो आशा है कि आप सबको अच्छे समझ में आएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि इसका उच्चारण भेजिएगा। ग्रुप में बहुत कम मेंबर्स का रिस्पांस आ रहा है, इतने सारे मेंबर्स हैं, 55 आई थिंक 60 हैं, 55 to 60 के बीच में, लेकिन रिस्पांस बहुत कम आ रहा है। इवन बस 10 to 12 मेंबर्स ही भेज रहे होते हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब श्लोक भेजें विद उच्चारण। हरे कृष्णा।